जेल महानिदेशक अरविंद कुमार ने किया रीवा केंद्रीय जेल का निरीक्षण। जेल महानिदेशक अरविंद कुमार के द्वारा नहीं दिया गया पत्रकारों के सही सवालों का सही जवाब। मृतक राजू के परिजनों को जेल महानिदेशक ने पुलिस बल के द्वारा धक्का मारकर किया गेट के बाहर। आखिर क्यों जेल अधीक्षक को बचाने में लगे आला अधिकारी। मध्य प्रदेश के जेल महानिदेशक अरविंद कुमार सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर रीवा केंद्रीय जेल पहुंचे। सर्वप्रथम डीजी को जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय सहित प्रहरियों ने सलामी दी। इसके बाद बारी बारी से जेल का भ्रमण कर अधिकारियों कर्मचारियों से रूबरू होने के बाद पत्रकारों से वार्ता किया। वहीं वार्ता के दौरान जेल महानिदेशक ने बताया कि जेल के अंदर बेहतर भोजन की व्यवस्था है और 250 बैरिक बनाए जा रहे हैं, जिससे कैदियों को रहने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जब पत्रकारों द्वारा जेल के हेलीकॉप्टर और भ्रष्टाचार के बारे में पूछा गया तो जेल के महानिदेशक अरविंद कुमार सक्सेना गोलमोल जवाब देते रहे और पत्रकारों के प्रश्न के अनुसार उन्होंने जवाब नहीं दिया, जैसे कि मानो उनके ऊपर पहले से ही कोई दबाव रहा, या ये भी कह सकते हैं कि दूसरे के अनुसार सिर्फ रटा रटाया जवाब दे रहे थे। जब आखिरी में पत्रकारों ने फोन पे के माध्यम से बंदियों के परिजनों से पैसे मांगने की बात बखूबी साक्ष्य द्वारा पूछा तो उन्होंने कहा, यह जाँच का विषय है, साक्ष्य मिलने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं कमांडो अरुण गौतम का कहना है, जब कोई बंदी जेल में आता है तो उसका स्वागत पट्टों से किया जाता है, यहाँ तक कि बीपी नाप कर मारपीट कर किया जाता है। उन्हें जेल में सजा दी जाती है। साथ ही साथ काट रहे कैदियों से बातचीत भी की जाती है और साथ ही साथ एडवांस रकम के साथ माहवारी भी बांधते हैं। जो पैसे नहीं देते उनके साथ आदमखोर की तरह व्यवहार करते हैं। खाने के साथ साथ रहने सोने की भी चार्ज ले जाते हैं। जो नहीं देता उसको जेल के हेलीकॉप्टर पर सवार कराया जाता है, क्योंकि जेल के हेलीकॉप्टर पर एक बार जो बैठ जाता है वो दूसरी बार जेल के हेलीकॉप्टर पर बैठने की हिमाकत नहीं रखता। अपने परिजनों से किसी भी तरह से पैसे मांगने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर की एक खासियत होती है, जो 3 बार से ज्यादा सवारी कर लिया उसकी मौत होना तय है। जिसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में राजू शुक्ला के परिजनों के कहने के अनुसार, जिसको पैसे के लिए 3 बार से ज्यादा हेलीकॉप्टर पर बैठा दिया और उसकी मौत हो गई। आज भी उसके परिजन न्याय पाने के लिए दर दर भटकने पर मजबूर है। और तो और जेल के महानिदेशक रीवा दौरे पर आए। जेल निरीक्षण के दौरान राजू शुक्ला के परिजनों को सांत्वना देने की बात तो छोड़ो, उनसे मिलना तक मुनासिब नहीं समझा, बल्कि एक तानाशाह की तरह पुलिस बल लगाकर उनको जेल के गेट के पास खड़ी गाड़ी के सामने से धक्का मारते हुए भगा दिया। जबकि जेल महानिदेशक अरविंद कुमार सक्सेना मध्य प्रदेश के जेल के सबसे उच्च पद पर पदस्थ हैं, फिर भी वो न्याय क्यों नहीं कर पा रहे। जेल के भ्रष्टाचार में बखूबी साक्ष्य मिलने के बाद भी मृतक जेल में बंदी राजू शुक्ला के परिजनों का कहना है कि क्या यही डबल इंजन सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करता है, जिसमें गरीब, मजबूर और लाचारों को सिर्फ अधिकारियों के नुमाइंदों के द्वारा ताड़ना और बेइज्जती सहना पड़ता है। यहीं तक नहीं, राजू के परिजनों ने यह भी कहा कि जेल में एक ब्रह्म हत्या हुई है। देख लेना, आने वाले समय में राजू शुक्ला की हत्या में सम्मिलित अधिकारियों और कर्मचारियों का विनाश हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों उच्च अधिकारी जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय और चक्कर प्रशांत सिंह चौहान को बचाने में लगे हैं। द्विवेदी के साथ कुछ द्विवेदी की मुलाकात किया, ज्ञापन सौंपा, लेकिन उन्होंने कुछ निरीक्षण करने आप लोग ज्ञापन सौंपने आए थे। आपने ज्ञापन सौंपा क्या? हम उतने दूर से आए ज्ञापन देने, लेकिन हम ज्ञापन लेके खड़े रह गए, आवाज करते रह गए। उन्होंने ज्ञापन तक को देखा तक नहीं, लेने की तो बड़ी दूर की बात है। आपकी शिकायत पर ये जांच करने आए थे या शिकायत की जांच करने नहीं आए थे, सिर्फ यहाँ दिखावा करने आए। आपकी शिकायत क्या थी? हमारी शिकायत यह थी कि ये जो इनने परिजनों को मारा है, राजू को, शुक्ला को, पाली, तो उनको हम सिर्फ न्याय मांग ले आए थे, उनसे गुहार लगाने आए थे कि हमको इसमें सिर्फ न्याय चाहिए। हमारा कोई अंदर जाने से आपको किसके द्वारा रोका गया है? यहाँ हो गया, GID साहब कुछ बोले नहीं, पुलिस प्रशासन हाथ लगा के दूरी हटा दी गई, नहीं जाना। अच्छा, ये यहाँ का कहना है कि राजू शुक्ला पहले से शुगर के, हार्ट के और ये सब पेशेंट थे, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप है। उनके पास ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि उन्हें हम जब ये घटना घटी उसके 4 दिन पहले आए थे मिलने, वैसे उनके पे कोई बीमारी नहीं थी। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 40 से 42 साल थे, हष्ट पुष्ट थे, कोई बीमारी नहीं थी। जब घर से भी आए थे, अच्छे खासे खाते पीते घर से आए थे। अच्छा, उनकी मौत जेल के अंदर हुई कि हॉस्पिटल में? मौत तो उनकी जेल के अंदर हुई। आरोप से कुछ भी बना ले अपनी बनावटी कहानी की, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्योंकि वहाँ पूरे जो डॉक्टर थे उनने भी बताया कि जो लाए गए हैं वो मृतक लाए गए हैं। अच्छा, वो रिपोर्ट है आपके पास? रिपोर्ट हाँ, फोटो में थी और वहाँ भी है, वीडियो। रिपोर्ट में क्या आया? पीएम रिपोर्ट में कभी रिपोर्ट मिला? नहीं, रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। बस कहा जाता है कि आ रही। आज कब का हो गया? आज बताइए, 15-16 दिन हो रहे हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं आ रही। व्यवस्था को लेके डीजी साहब ने डीजी साहब ने कहा बेहतर व्यवस्था है। कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। अगर बेहतर व्यवस्था होती तो ऐसा क्यों होता? उनने कहते हैं कि उनके पास शुगर था, हार्ट के पेशेंट थे, अन्य बहुत सारी बीमारियां बताते हैं। मैं मानने की तैयारी, चलो ठीक है, बीमारी हो गई, तो आपने क्यों नहीं इलाज करवाया?
या इलाज करवाएं तो क्या इलाज करवाएं, उसकी हमें रिपोर्ट तो दिखाइए, क्या आप इलाज करवाएं हैं। परिजनों को बताया नहीं गया कोई था? सूचना नहीं दी गई। आपको तो फर्स्ट नंबर आपको घर के सदस्यों को जानकारी देनी थी। दूसरी बात, आपको अगर जानकारी देने के साथ साथ आपको उनको ट्रीटमेंट करवाना था। और ट्रीटमेंट करवाए हैं तो क्या ट्रीटमेंट करवाए हैं। यहाँ तक कि यहाँ छोटे से बड़े अधिकारी हैं तो कागज लेने और आवाज़ उठाने पे भी मना करते हैं, मुंह में हाथ लगा देते हैं। वो क्या सफाई देंगे, क्या हमें किसी को न्याय देंगे। सिर्फ एक आशा लेके उतनी दूर से आदमी आता है कि बड़े अधिकारी आए हैं, उनके पास जाएंगे, अपनी आवाज़ रखेंगे, शायद है कि सुनेंगे। एक आशा भरोसे पे आते हैं शासन प्रशासन सरकार के पास, लेकिन कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ शासन से लेके सभी तक बिके बजे हैं। तो ये कहते हैं साफ सुथरी बात कहूँ। आप मृतक के कौन है? मृतक के मैं उनका वो लगता है साड़ू भाई लगता हूँ, वो मेरे भाई है। के गंभीर आरोप लगाए हैं सर, इस पर क्या कहना है? हाँ, मुझे मिल गए वो आरोप, और बहुत सही है। पहले तो मुझे उनकी पृष्ठभूमि भी देखनी है, वो किन परिस्थितियों में यहाँ आए, उनकी पृष्ठभूमि क्या है वो भी देखेंगे और उनके आरोपों को भी देखेंगे। राजू शुक्ला की मौत को भी परिजनों ने आरोप लगाया। और उसके बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो मैंने देख ली है। अभी उसकी पीएम रिपोर्ट शायद आई नहीं है, वो अभी कलेक्टर साहब से मिलूँगा, उनको बोल दूँगा मुझे पीएम रिपोर्ट वगैरह दे दें, और अगर उसमें कुछ ऐसा पाया जाएगा तो फिर तो जो कार्रवाई होनी है वो होगी। लेकिन जो उसकी जो टिकट है, डॉक्टरों से जो चर्चा है, मेडिकल कॉलेज का जो रिकॉर्ड है, उसके आधार पर ऐसा कोई प्रथम दृष्टया मुझे कोई बहुत शंकास्पद मामला प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अंतिम निर्णय पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर होगा। निरीक्षण के दौरान व्यवस्था क्या लगी सर अंदर? उत्कृष्ट। तो जो कैदी आरोप लगाते हैं सर, बाहर निकल के वो क्या हो सकता है सर? मैं तो अभी भी करीब 200-250 कैदियों से मिल के आया। वो जो खाना खाते हैं उनका खाना भी खा के आया, उनके साथ मिल के आया, बात करके आया। इसीलिए हमने अनुरोध किया था, कलेक्टर साहब आए। अंदर रहने वाले कैसे बताएंगे? कलेक्टर साहब अब उनको मेरे से बात करने के लिए मैं बाहर तो बुला नहीं सकता, बाहर वो पास जाता हूँ उनसे। लेकिन ऐसा क्या होता सर कि बाहर आने के बाद ही वो आरोप लगाते एक हैं? शब्द में आपको उत्तर दे दिया, व्यवस्था भीतर की उत्कृष्ट है। सर, पैसे के लेन देन का मामला भी प्रकाश में आया है, क्या सत्य आपके प्रकाश में आया होगा, और बिना कॉल रिकॉर्डिंग भी बिना एविडेंस के मैं किसी चीज़ पर टिप्पणी नहीं करता हूँ। जिसको अपनी बात कहनी है हमें करते भी हैं लोग, और हम प्रति सप्ताह प्रति 10-15 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा करते हैं। केवल रीवा में नहीं, पूरे प्रदेश की जेलों के साथ करते हैं। और जहाँ हमने गड़बड़ी पाई, अभी कुछ जेलों में पाई, वहाँ के अधीक्षक भी आपको मालूम है सस्पेंड हुए, जेल में भी है। तो व्यवस्था तो कानून और प्रक्रिया के अनुसार ही चलेगी। तो क्या सर फोन पे के ट्रांजेक्शन को झुटलाया जा सकता है? फोन पे का ट्रांजेक्शन भी उसकी साइड होगा? नहीं, झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरा फोन किसी और के द्वारा उपयोग किया गया हो, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। मैं किसी चीज को सीधा ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये साक्ष्य है, उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अन्य तथ्य भी सर जो है वो विचारण में जेल के अंदर की जो क्षमता है उससे अधिक ऐसा जानकारी है कि कैदी वहाँ पर हैं। वो तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था अगले 2-3 महीने में थोड़ी बेहतर होगी। करीब 250-300 एक बड़ी बैरक में करीब 200 हैं, उसमें करीब 25% कम होंगे। निश्चित रूप से बेहतर होगी व्यवस्था। बाहर निकले कैदियों द्वारा गंभीर तरीके से मारपीट करने का भी आरोप। खान पान पे सर, खान-पान पे मादक पदार्थ भी ऐसा जानकारी मिली है कि अंदर सप्लाई होता है। सर वीडियो जो लेके जाता है वो उसका दंड लंबे समय से कई कर्मचारी को बर्खास्त किया है, और अभी आपके माध्यम से भी कहूँगा, इस चीज में लिप्तता पाई जाएगी, उन्हें हम घर भेजेंगे। उससे कम का दंड हमारे यहाँ नहीं है। ठीक।